अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है चाइना के अंदर, उससे रिलेटेड काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फोटो निकल गई है, जहां पर J-35 एयरक्राफ्ट का जो एक मॉडल है वो पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर स्पॉट किया गया है। और इसी मॉडल के साथ कुछ वेपन सिस्टम्स को भी स्पॉट किया गया है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। अब कल आपको याद हो तो कल हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की थी, जहां पर J-35 एयरक्राफ्ट का जो बीस्ट मोड है, जिसमें वो अपना पूरा जो वेपन लोड है वो लेके जा सकता है, उसको चाइना में फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। और कल हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की थी कि किस तरह से J-35 जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में वेपन सिस्टम्स को लेके जा सकता है। ये वेपन सिस्टम एक्सटर्नली भी माउंट किए जा सकते हैं और इंटरनली भी इनको कैरी किया जा सकता है। आज जो पाकिस्तानी एम्बेसी से J-35 एयरक्राफ्ट के मॉडल की फोटो सामने आई है, उसमें भी अगर आप उस मॉडल के ऊपर फोकस करेंगे तो जो कुछ वेपन्स हैं उनको एक्सटर्नली यानी कि बाहर की तरफ जो विंग पाइलॉन्स हैं उनके ऊपर माउंट किया गया है। इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में इनिशियल में तो आपका जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर वो पर्टिकुलर वेपन सिस्टम फायर कर देते हैं, उसके बाद उसका जो पाइलॉन है उसको भी जेटेसन कर देते हैं, तो आप दोबारा से एक जो क्लीन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन है, फुल स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें वापस आ सकते हैं। खैर, जो वेपन सिस्टम इस J-35 एयरक्राफ्ट के मॉडल के साथ स्पॉट हुआ वो इधर से तो क्लियरली पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा पर्टिकुलर यूनिक वेपन सिस्टम है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन काफी ज्यादा की जा रही है कि ये चाइना का YJ-15 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जो कि एक रैमजेट पावर्ड एंटीशिप मिसाइल है। और रिसेंटली इसको 2025 में चाइना की तरफ से अपनी जो विक्ट्री डे की परेड है उसके ऊपर अनवील किया गया है। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं J-35 एयरक्राफ्ट को एज अ मैरीटाइम स्ट्राइक प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान को पिच कर रहा है, जहां पर ये इस J-35 एयरक्राफ्ट के साथ अपने जो टॉप टीयर के एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स हैं उनको ऑफर कर रहे हैं, ताकि मैरीटाइम स्ट्राइक रोल के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी कंबाइंड दोनों फोर्सेस को काउंटर कर पाए। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि चाहे एयर टू एयर डोमेन हो, एयर डोमिनेंस की बात हो, या फिर मैरीटाइम स्ट्राइक डोमेन हो, J-35 बीइंग अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इन सारी डोमेन्स के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है। जिस तरह से एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके अगेंस्ट में इसको स्टेल्थ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया की जो S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको ये इजीली उन्हीं की रेंज में टारगेट कर सकता है। साथ ही साथ ये जो मैरीटाइम स्ट्राइक डोमेन है, यानी कि आपने समंदर में किसी वॉरशिप को, किसी डिस्ट्रॉयर को या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को एंगेज करना है, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे पहले बताया उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज अपने स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये उन वॉरशिप्स के ज्यादा करीब जाकर अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको फायर कर सकता है। और नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में इसके जो सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते हैं। इवन इस डोमेन के अंदर J-35 जो है वो चाइनीज J-16 जैसे एयरक्राफ्ट से भी काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, अगर पाकिस्तान इसको अक्वायर करने के बाद मैरीटाइम स्ट्राइक डोमेन में यूज करता है। क्योंकि ऑल्दो J-16 जो है वो ज्यादा नंबर में वेपन्स को कैरी कर सकता है, लेकिन एक अल्टीमेट सर्वाइवल हैक जो है वो फिर भी J-35 एयरक्राफ्ट के पास है, और वो उसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसको शिप्स के ऑनबोर्ड जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके अगेंस्ट में सर्वाइव करवाने में हेल्प आउट करेंगी। तो J-35 जैसा जो एक कंप्लीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड कह सकते हैं, बिकॉज एयर टू एयर और एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं बहुत ही ज्यादा एक अनमैच्ड कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि पूरी इंडियन मिलिट्री के लिए थ्रेट है, जिसमें इंडियन आर्मी भी आती है और स्पेशली इंडियन नेवी भी आती है, जिसकी वॉरशिप्स और स्पेशली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य और विक्रांत जैसे, उनको J-35 एयरक्राफ्ट से एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज होता है। और जिस तरह की वेपनरी चाइना पाकिस्तान को J-35 के ऑफर कर रहे हैं, YJ-15 जैसे जो सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल हैं उनकी बात करेंगे, तो ये जो कॉम्बो है वो और भी डेंजरस बन जाता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने 4th और 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इनिशियली अक्वायर करने में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। यूएस की तरफ से हमें F-16 तो दिया गया, लेकिन वो उसको उस हिसाब से अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं थे, और मजबूरन उसके बाद हमें JF-17 के ऊपर काम करना पड़ा, जिसमें 2019 में जाकर फाइनली हमें ब्लॉक 3 के साथ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड किया। इसके बाद इंडिया की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट अक्वायर किया गया, और उसको काउंटर करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद J-10C के साथ कैरी ऑन करना पड़ा, जहां पर फॉर्चुनेटली चीजें जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव टर्न आउट हुई। लेकिन ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डोमेन है इसमें पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा फॉर्चुनेट है, बिकॉज हमारे पास शुरू से ही बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, चाहे वो चाइनीज J-35 की बात कर लें, उसके बाद तुर्किश एयरक्राफ्ट की बात कर लें, या इवन हमारे जो कुछ अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऑप्शन है PFX एयरक्राफ्ट जैसे
से, तो 5th जनरेशन की डोमेन में पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन एट द सेम टाइम यही चीज़ आप इंडियन मिलिट्री के लिए नहीं कह सकते। उनके लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर करना इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, जहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ना तो टाइमलाइन में फिट होते हैं और ना ही जो ओपोनेंट के एयरक्राफ्ट हैं उसके जितनी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि साउथ एशिया में आने वाले दिनों में मिलिट्री डोमेन में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और देखते हैं कि फिर फ्यूचर में चीज़ें किस तरह से टर्न आउट होती हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।